जय भवानी माँ, जय माँ भवानी। हे भक्तजन, हे माताएं बहनें, माँ दुर्गा जी का, माँ भगवती का स्मरण कैसे करना चाहिए और क्या विधि है माँ का, जो हर प्राणी को, हर भक्तों को, हर ज्ञानी रूपी व्यक्ति को इसका स्मरण करना चाहिए कि माँ दुर्गा की, माँ भवानी के स्वरूपों का कैसे स्तुति करना चाहिए, तब जाके सिद्ध होती है स्तुति, नहीं तो स्तुति विफल होती है। तो माँ दुर्गा की, माँ भवानी की, जो अपने अंडोमोह से, अपनी माया से, अपने ज्ञानों से, अपने प्राप्तियों से, क्षमा की अपेक्षा ज्ञान की, घमंडों की नहीं, माँ दुर्गा शेरा वाली, जो शेर पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। माँ दुर्गा ने जब जब धर्म का हानि हुआ, जब जब माँ दुर्गा ने अवतार लेकर जिस प्रकार से महिषासुर को वध किए, चंडमुंड को वध किए, उसी प्रकार से माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को कल्याण पहले करते हैं, सुधरने का ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं सुधरने का प्राप्त हुआ तो माँ ने जिस प्रकार से महिषासुर का वध किए हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को अंत होती है, और अंत होकर ज्ञानों की परिभाषा को अपना प्राप्तों के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, ज्ञानों के रूपों में नहीं ले पाता है। तब माँ भगवती ने कहते हैं, जो ध्यान लगा के सुनिए भक्तजन, भवानी जो अपने एंडमों में चित्त की राख, भूत भवेट, जैसे भूत भवित लगाकर लपेट कर रखते हैं, जो शंकर भगवान ने उनका वर्णन माँ दुर्गा ने कर रहे हैं। लपेट रखते हैं जिनकी विषय ही भोजन है, जिनका विषय ही भोजन है, जो जगदधारी ग्रंथ रहने वाले हैं, मस्तक, जटा और कंठों में नगराज है। हे शंकर भगवान, जो भविष्य, वर्तमान, अंतकाल, आप तो विभूतियों, जो आपका भोजन है, शरीरों में लपेटे हुए रहते हैं, कंठों में आप तो सांप की माला रखे हुए रहते हैं। माँ देवी ने अपने मुखों से उच्चारण कर रहे हैं। हे भक्तजन, कितना ही प्रेरणा लगता है, हम क्यों न भक्ति में रम जाए, क्यों न माँ दुर्गा को स्मरण कर ले। इससे जीवन कल्याण होगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। हम क्यों गलत करें। जिस प्रकार से जब ज्ञानों को, भक्तियों को, बुक्स जब पढ़िएगा भक्तजन, जब ज्ञान के मार्गदर्शन में जाइएगा, तब पता चलेगा कि भक्ति क्या है, आया स्मरण क्या है। हे माताएं, हे भक्ति भावनाएं, हे मार्गदर्शन, हे देवी रूपी, हे स्तुति, हे जगदम्बे, तेरा वर्णन करने में तो भी मेरा मुंह छोटा पड़ जाता है। कितना उच्चारण मैंने करूं कि आप खुश होइएगा, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है माँ। एक ही वचन बोलूँगा माँ, लेकिन मेरा वचन को लाज बचाइएगा माँ, और मेरा वचन को धर्म रखिएगा माँ, और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिएगा माँ। सभी भक्तजन, सभी माताएं बहनों, सभी देशवासियों, इस भक्तों, इस मंत्रों का, माँ दुर्गा का इस पाठ को सुनिए। कितना महत्व पाठ है कि माँ दुर्गा ने किस प्रकार से शंकर भगवान का वर्णन किए हैं। शंकर भगवान का वर्णन करते हुए कितना मुंह पर मुस्कान आती है, चेहरा पर कितना सी खिलन सी स्थिति आती है। रुपए में धारण करते हैं तथा जिनके हाथों में कपाल, भिक्षा पात्र, शोभा
पता ऐसा भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे परिग्रहणी की प्रापिटकी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। हे माता, शंकर भगवान का माता पार्वती जी से शादी होने से शंकर भगवान के भी महत्व बढ़ गया है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार से पत्नी आज की माया युग में जो पत्नी धर्म पत्नी निकल जाती है, उसका पति जीवन तर जाती है और जीवन तर जाता है। तो जिसका पत्नी इस प्रकार से सौभाग्य से मिलती है, न आपको भाग्य से मिलेगा, न आपका कर्तव्य से मिलेगा, जब तक आपका माँ का दुर्गा का स्तुति नहीं करिएगा, माँ का दुर्गा का पाठ नहीं कर पाइएगा, माँ का भक्ति नहीं कर पाइएगा, माँ का मंत्र का जाप नहीं करिएगा। ऐसा मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा धरती पर खाली आपको कर्म करने से कुछ नहीं होता है। कर्म का उपयोग कहाँ करना है? कर्म का उपयोग कहाँ करना है, इसका महत्व होता है। कर्म तो सब करता है, चोरी भी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो भी तो कर्म ही कर रहा है ना। तो कर्म पर मत खाली जाइए भक्तजन। कर्म का कौन दिशा में आप ले जा रहे हैं, कर्मों का कौन अपेक्षा में ले जा रहे हैं, कहाँ कर्म को आप लगा रहे हैं, भक्ति में लगा रहे हैं कि चोरी में लगा रहे हैं, कि अपना ज्ञानों में प्राप्त कर रहे हैं, कि मंत्र जाप में ज्ञानों को। तो कहते हैं कि कर्म का भोग कर्म का है। जो कर्म का अर्थ जो जानेगा वही महत्व भी जानेगा, जो भक्ति जानेगा वही भक्ति का महत्व जानेगा, जो माँ दुर्गा का नाम जानेगा वही माँ दुर्गा का स्तुति जानेगा। नहीं तो ऐसे माँ दुर्गा तो सब कोई भक्त जानते हैं, लेकिन माँ दुर्गा का स्तुति क्या है और माँ दुर्गा ने हमारे क्या है, जो वर्णन करना सबकी कष्ट की बात है, सबका मुंह से उच्चारण निकलना कठिन की बात है। जिस पर माया का दया आ जाता है उसी पर ऐसा भक्ति भावना उत्पन्न होती है। तापर्टिकल फल तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुखों में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। माँ, मेरा मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभाविक भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान ज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मुंडानी रुद्र रूपी शिव भवानी इन नमों का जाप करते हुए बीत जाए। हे माता भगवती, ना आपसे हमको धन का लोभ है, ना हमको आपसे ज्ञानों का लोभ है, हमको सिर्फ आप इतना सा भक्ति दे दीजिए कि आपका नाम जापता रहूं माँ दुर्गा, और आपका नाम जापता रहूं शिव 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 मुंडराय रूपी जन्म जन्म तक रुद्र रूपी शिव भगवान का नाम जापते रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए माँ दुर्गा की जय। हे शिव शक्ति, हे शंकर भगवान भोलेनाथ की जय।